एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन, हीरा। इनमें से सबसे अधिक कठोर अधातु हीरा है। इतना ही नहीं, अब तक पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्राकृतिक पदार्थों में से हीरा ही एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे अधिक कठोर होता है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जस्ता, फास्फोरस, गंधक, ऑक्सीजन। पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित करने का गुण धातुओं में पाया जाता है और यहाँ पर जस्ता धातु है, इसलिए जस्ता को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। फास्फोरस, गंधक और ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? सामान्यतः सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, परंतु पारा या मरकरी ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो यहाँ सही उत्तर होगा पारा। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है? सोडियम, कार्बन, सल्फर और कॉपर। सामान्यतः धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं, तो कुछ धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, कुछ गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, कुछ भाप से अभिक्रिया करती हैं और कुछ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सोडियम और पोटेशियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। यह ठंडे जल से भी अभिक्रिया तेजी से करता है, तो यहाँ सही उत्तर होगा सोडियम, जो ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करता है। कौन सा एक अधातु है जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा क्लोरीन। चूना में क्लोरीन मिलाकर विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। इसका भी उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। प्रायः बरसात के दिनों में कुआं में आप लोग देखते होंगे कि एक पाउडर जैसा पदार्थ डाला जाता है। यह विरंजक चूर्ण होता है जो क्लोरीन से बनाया जाता है। कौन सा एक उच्च आघात वर्ध धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? तो सामान्यतः धातुएं आघातवर्ध होती हैं। एल्युमिनियम एक अच्छा आघातवर्ध धातु है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी अगर अच्छे रेस्टोरेंट में आपने खाना पैक करवाया होगा तो वहाँ पर खास करके रोटी को एल्युमिनियम के फॉइल में पैक करके दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? यहाँ तांबा धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है और लोहा भी धातु है। सल्फर यहाँ धातु नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सल्फर। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है? पीटकर शीट में बदले जाने वाले गुण को हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आघात वर्धनीयता। कौन सा एक अधातु है जिसमें चमक होती है? सामान्यतः अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, वे निष्प्रभ होते हैं, परंतु आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे अधातु हैं जिनमें चमक पाई जाती है, तो यहाँ सही उत्तर होगा आयोडीन। इनमें से किस धातु का उपयोग चूहा मारने का विष बनाने में किया जाता है? जस्ता या जिंक और फास्फोरस से मिलाकर जिंक फॉस्फेट बनाया जाता है और जिसका उपयोग चूहा मारने का विष बनाने में होता है। तो यहाँ प्रश्न है कि किस धातु का उपयोग चूहा मारने का विष बनाने में किया जाता है?
तो यहाँ जस्ता धातु है और इसका उपयोग चूहा मारने का विष बनाने में किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जस्ता। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जाता है? सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, उन्हें हम आसानी से चाकू से नहीं काट सकते हैं, परंतु सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये अत्यंत मुलायम होते हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा सोडियम। सबसे अधिक सक्रिय अधातु है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, कोई नहीं। इनमें से फास्फोरस अत्यंत सक्रिय अधातु है। खुले में इसे अगर हम रख दें तो हवा से यह बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और जलने लगता है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? सामान्यतः अधातुएं विद्युत का सुचालक नहीं होती हैं, परंतु ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपर रूप है, यह विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो यहाँ सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व 92 हैं, परंतु कुछ तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक ऐसी संस्था है जो यह निर्धारित करती है कि किन खोजे गए तत्वों को मान्यता दी जाए, उनका संकेत क्या होगा, उनका द्रव्यमान क्या होगा, या उससे संबंधित सभी जानकारियों को मान्यता प्रदान करती है। वर्तमान में इस संस्था के द्वारा स्वीकृत कुल तत्वों की संख्या 118 है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? वैसे तो इस लिस्ट में दिए गए सभी धातु विद्युत के चालक हैं, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा, परंतु इनमें से सबसे अच्छा चालक चांदी है, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा चांदी। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है? सामान्यतः धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा क्षारकीय। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं उसे लचीलापन या तन्यता कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा, लचीलापन या तन्यता। नाइट्रोजन का उपयोग है भोजन के संरक्षण में, पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने में, दान किए गए रक्त को संरक्षित रखने में, इनमें से सभी। यहाँ नाइट्रोजन का उपयोग भोजन के संरक्षण में भी होता है। आप लोगों ने प्राय देखा होगा कुरकुरे, लेज, इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं जो पैकेट में प्राप्त होते हैं, ये लंबे समय तक स्वच्छ और ताज़े रहते हैं, तो इसका कारण है उसके अंदर नाइट्रोजन का होना। पौधे नाइट्रोजन की सहायता से प्रोटीन बनाते हैं और दान किए गए रक्त या दान किए गए अंगों को संरक्षित रखने में द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा इनमें से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, इसलिए इसका सही उत्तर CO2 है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सही उत्तर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड।
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? धातुएं तीनों अवस्थाओं में होती हैं। कुछ धातु ठोस भी हैं, कुछ गैस भी हैं और कुछ द्रव भी हैं। तो इनमें से ब्रोमीन एक अकेला ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न अधातु के स्थान पर धातु रहे तो उसका सही उत्तर पारा होता है, लेकिन अगर अधातु है तो सही उत्तर ब्रोमीन होगा। तो यहाँ अधातु है इसलिए इसका सही उत्तर ब्रोमीन होगा। वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? यहाँ दो अधातु हैं, एक ब्रोमीन और हीरा। प्लास्टिक अधातु नहीं है, लकड़ी भी अधातु नहीं है। हीरा ठोस होता है, ब्रोमीन द्रव होता है, इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हीरा। निम्न में से किसका उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है? सामान्यतः हम लोग आभूषण बनाने के लिए सोना, चांदी या जिन्हें महंगे आभूषण पहनने का शौक है वे हीरा का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा सभी, क्योंकि सोना, चांदी और हीरा इन तीनों से आभूषण या जेवर बनाए जाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा अम्लीय। वैसे कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं, जैसे जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड है H2O, तो हाइड्रोजन भी अधातु है और जल हम लोग सबको पता है कि यह उदासीन होता है, लेकिन सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए यहाँ हम लोग उत्तर अम्लीय लिखेंगे। क्योंकि जब एक ही प्रश्न के दो या दो से अधिक उत्तर हों तो उसमें से जो सबसे सटीक होता है उसी का चयन हम लोग करते हैं। सबसे अधिक सक्रिय धातु है। यहाँ पोटेशियम, सोडियम और तांबा और सोना में सोना बहुत कम क्रियाशील होता है, सामान्यतः ये अभिक्रिया नहीं करता है। पोटेशियम और सोडियम दोनों अभिक्रियाशील धातु हैं। इनमें से पोटेशियम की सक्रियता अधिक होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पोटेशियम। धातुई चमक पाई जाती है। जैसा कि हम लोग को पता है कि धातुओं में धातुई चमक पाई जाती है। यहाँ जस्ता, कार्बन, सल्फर और क्लोरीन में जस्ता धातु है, तो इसमें धातुई चमक पाई जाती है, इसलिए सही उत्तर होगा जस्ता। अब तक ज्ञात तत्वों में से कितने अधातु हैं? अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से 92 धातु हैं, 20 अधातु हैं एवं 6 उपधातु हैं। अर्थात 6 ऐसे तत्व हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं का मिला जुला गुण पाया जाता है। इस प्रकार से कुल तत्व 118 हैं। वैसे अब तक धातु और अधातु की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। हम इसके गुणों के आधार पर इसे अलग अलग करते हैं। तो वर्तमान में जैसा कि NCERT के किताब में उल्लेख है, ज्ञात तत्वों में से अधातुओं की संख्या 20 है, इसलिए यहाँ हम लोग उत्तर 20 मानेंगे। तांबा का रंग होता है। तांबा का रंग लाल युक्त भूरा होता है। निम्न में से कौन सोडियम का संकेत है? तो सोडियम का संकेत Na होता है। H2O किसका सूत्र है? H2O जल का सूत्र है। धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो धातु और जल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है।
अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? अम्ल और धातु की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ हाइड्रोजन सही उत्तर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सामान्य दर्पण के पीछे किस धातु की पतली परत चढ़ी होती है? सामान्य दर्पण के पीछे चांदी की पतली परत चढ़ी होती, क्योंकि यह अत्यंत चमकीला होता है, जो प्रकाश की किरणों का अच्छी तरह से परावर्तन करता है। मिठाइयों को सजाने में किस धातु के पतले पन्नियों का उपयोग होता है? मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के पन्नियों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन मैग्नीशियम का संकेत है? तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत अधिक ताप पर भी ये आसानी से पिघलता नहीं है। विद्युत संचरण के लिए सामान्यतः किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है? ऐसे तो विद्युत संचरण के लिए सबसे अच्छा धातु चांदी होता है, उसके बाद तांबा होता है और फिर एल्युमिनियम का नंबर आता है। तो चांदी एक महंगा धातु है, हम इसका उपयोग तार बनाने में सामान्यतः नहीं करते हैं। तार बनाने के लिए हम लोग प्रायः तांबा और कुछ स्थानों पर एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बेहतर होगा कि हम उत्तर दें दोनों, एल्युमिनियम भी और तांबा भी। तापमापी में किस धातु का प्रयोग होता है? तापमापी या थर्मामीटर में पारा का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, कभी भी अपने शरीर का तापक्रम नापते समय थर्मामीटर में एक चमकीली रेखा दिखाई देती है, वह पारा होता है। भूपर्पटी का लगभग 3/4 भाग बना है। तो भूपर्पटी का लगभग 3/4 भाग ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोनों। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? ऐसे तो सामान्यतः धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन सामान्य तापमान पर पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा पारा। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित करने का गुण धातुओं में होता है। तो यहाँ जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन में से फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों अधातु हैं, केवल जिंक धातु है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जिंक। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो यह भी गुण धातुओं में पाया जाता है और यहाँ लोहा धातु है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोहा। निम्नलिखित में किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? किसी पदार्थ को पतले तार में परिवर्तित करने का गुण तन्यता कहलाता है और यह गुण धातुओं में पाया जाता है। यहाँ सोना धातु है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोना। ऐसे हम सबको पता है कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे में लेड धातु का उपयोग किया जाता है। किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है? जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए या तो
सीधे तौर पर क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं या चूना में क्लोरीन गैस मिलाकर ब्लीचिंग पाउडर बना लिया जाता है और उसका उपयोग भी जल को शुद्ध करने में किया जाता है। पूल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सामान्यतः पूल लोहा से बनाया जाता है, तो यहाँ सही उत्तर होगा लोहा। झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? झारखंड खनिजों की धरती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूरेनियम। झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अबरख मिलता है? तो सबसे अधिक अबरख कोडरमा में पाया जाता है। ऐसे अब अबरख का उपयोग बहुत कम हो गया है, परंतु प्राचीन समय में अबरख का उपयोग बहुत अधिक होता था और उस समय कोडरमा और गिरिडीह का अबरख पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। झारखंड के किस जिले में एल्यूमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है? तो झारखंड के लोहरदग्गा जिले में एल्यूमिनियम अयस्क प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोहरदग्गा। वनस्पति घी के उत्पादन में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर वनस्पति घी प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष शोध में सोडियम का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा सोडियम। कौन सा एक उच्च आघात वर्ध्य धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के पैकिंग के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? हीरा यह धातु नहीं है, ऑक्सीजन यह भी धातु नहीं है, सल्फर यह भी धातु नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि हीरा, ऑक्सीजन, सल्फर कोई धातु नहीं है, तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो यहाँ सही उत्तर होगा दोनों, ग्रेफाइट और चांदी दोनों विद्युत के अच्छे चालक हैं। कौन सी धातु विद्युत का चालक नहीं है? पारा, सीसा ऐसे धातु हैं जो विद्युत के चालक नहीं हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा पारा। सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है? सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा से भी तेजी से अभिक्रिया करता है और पानी से भी तेजी से अभिक्रिया करता है। इसे अगर हम पानी में डालते हैं तो अभिक्रिया इतनी प्रचंड होती है कि पानी में आग लग जाती है, इसलिए इसे हम लोग मिट्टी तेल में डुबाकर रखते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है? अत्यंत अभिक्रियाशीलता के कारण हम लोग सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक प्रायः होते हैं, तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। ये बहुत अधिक ताप पर पिघलते भी हैं और उबलते भी हैं। धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती हैं? तो सामान्यतः धातुएं भूरे रंग की होती हैं। निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है? धातुओं में चमक पाई जाती है, तो यह धातु का गुण है। चालकता, धातु में ऊष्मा और विद्युत की चालक होते हैं, तो यह भी धातुओं का गुण है। भंगुरता,
यह धातु का गुण नहीं है। तन्यता यह भी धातु का गुण है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा गुण धातुओं का नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर होगा भंगुरता, क्योंकि यह धातुओं का गुण नहीं है। निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण हैं? चमकीला धातु में चमकीले होते हैं, कठोरता धातु में कठोर भी होते हैं, ध्वानिक धातु में ध्वानिक भी होती हैं। तो यहाँ सही उत्तर होना चाहिए इनमें सभी, क्योंकि चमकीला, कठोरता और ध्वानिक ये सभी गुण धातुओं में पाए जाते हैं। विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस अधातु का प्रयोग होता है? बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण बनता है। जब बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो दोनों मिलकर विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्लोरीन। धातुओं में होती हैं तन्यता, आघात, वर्ध्यता, ध्वानिक, ये तीनों गुण धातुओं में होते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी। निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सोना, सोडियम, मैग्नीशियम और चांदी। इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोडियम। विद्यालय में बजने वाली घंटी बनी होती है। धातुओं का एक गुण होता है ध्वनिक, अर्थात धातुओं को पीटने पर एक गूंज की ध्वनि उत्पन्न देती है। इनमें से सोडियम और तांबा दोनों धातु हैं, परंतु सोडियम ध्वनिक नहीं होता है, तांबा ध्वनिक होता है। जस्ता भी धातु है, परंतु इससे में भी तांबे जैसी आवाज़ नहीं आती है। इसलिए प्रायः घंटी तांबे की बनी होती है। सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना या गोल्ड है। तो सही उत्तर होगा गोल्ड। कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? विद्युत की सबसे अच्छी चालक चांदी है और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कॉपर माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कॉपर। किस अधातु में चमक होती है? ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु हैं और ये ऐसे अधातु हैं जिनमें चमक होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोनों। कुछ वस्तुओं पर चोट मारने से चूर चूर हो जाती हैं, यह गुण कहलाता है। प्रायः अधातुओं को चोट मारने पर चूर चूर हो जाती हैं और इस गुण को हम लोग भंगुरता कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भंगुरता। लोहा में जंग लगने के लिए आवश्यक है। लोहा में जंग तभी लगता है जब उसका संपर्क हवा और पानी दोनों से हो। अगर दोनों में एक भी अनुपस्थित हो जाए तो लोहा में जंग नहीं लगता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोनों। मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर किस पदार्थ की राख बनती है? जब हम मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और इसी का राख होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्न में से कौन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? सामान्यतः धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, परंतु सोना, चांदी, प्लेटिनम ऐसे धातु हैं जो सामान्यतः ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में घोलने पर कौन सा अम्ल बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम जल में मिलाते हैं तो
कार्बोनिक अम्ल बनता है। इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर कौन सा अम्ल बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 बनता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा H2SO3। झारखंड के किस शहर में कोयले की खान है? झरिया, धनबाद, रामगढ़, तीनों शहरों में कोयले की खान है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आतिशबाजी में मैग्नीशियम का उपयोग होता है। विद्युत फ्यूज का तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सामान्यतः फ्यूज का तार बनाने के लिए लेड और टीन दोनों के धातुओं का मिश्रण अर्थात इनके मिश्रातु का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3। अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग होता है? तो अंतरिक्ष शोध में सोडियम और टाइटेनियम दोनों का उपयोग होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोनों। कौन सा अधातु विटामिन, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित रहता है? तो कार्बन भोजन के इन सभी घटकों में उपस्थित रहता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ कार्बन। कार्बन के अपर रूप हैं हीरा और ग्रेफाइट, दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा दोनों। कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजन अर्थात रंग हटाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्लोरीन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, क्योंकि यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। किस सक्रिय गैस का उपयोग गैस बैलून को भरने में किया जाता है? हीलियम एक अक्रिय गैस है, यह हवा से हल्की होती है। इसलिए गैस बैलून में भरने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? सोना अत्यंत तन्य धातु है, इसकी तन्यता सबसे अधिक होती है और 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है।